16 दिन पहले चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद 1 महीने के अंदर ही इसरो ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। इस बार हमने एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च की। हालांकि इसरो के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसी कई सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की हैं। जिस तरह से इसरो आगे बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि इसरो ही अब अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। 4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बार फिर दुनिया को यह बता दिया है कि वो अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने कुल 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। इनमें भारत की 1 सैटेलाइट और सिंगापुर की 6 सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत का ही नतीजा है कि 1 महीने के अंदर भारत ने दूसरी बार किसी स्पेस मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। पहले चंद्रयान और अब एक साथ 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। इसरो दिन ब दिन अपनी कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। इसरो की सफलता की कहानी उसके सफल रॉकेट्स में छुपी है। जिस PSLV रॉकेट के भरोसे दुनिया भर के देश भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसका सक्सेस रेट जानकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। भारत के इस सॉलिड रॉकेट का सक्सेस रेट 96% से भी ज्यादा है। स्पेस सेक्टर में ऐसे रिकॉर्ड को शानदार माना जाता है। 2017 के बाद से आज तक PSLV कभी फेल नहीं हुआ। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के मामले में भारत की विश्वसनीयता दुनिया में बहुत ज्यादा है। इसरो ने अब तक 34 देशों की सैटेलाइट्स को भारतीय जमीन से लॉन्च किया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर और कोरिया जैसे विकसित देशों की सैटेलाइट्स शामिल हैं। अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले सालों में इसरो दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाला है। इस बात की तस्दीक की है खुद इसरो चीफ S सोमनाथ ने। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इसरो फिर से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। We want to specifically tell you that we are going to come back with another PSLV mission soon in the month of August or September, early September. So until then, let me thank you for एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करने से पहले हमने इसी महीने अपने चंद्रयान को भी अंतरिक्ष में भेजा है। 14 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा में मौजूद है। अभी तक चंद्रयान की मूवमेंट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक हो रही है। इसरो ने बताया है कि आने वाले 1 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेगा। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जिस तरह के अद्भुत काम इसरो ने बीते कुछ सालों में किए, उससे ये साबित हो रहा है कि इसरो ही अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए इसरो से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। एक जमाना था जब दुनिया के बड़े बड़े देश इसरो को स्पेस सेक्टर में कमतर आंकने की कोशिश करते थे। आज से 54 साल पहले की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल के जरिए लॉन्चिंग साइट तक ले जाया गया था। इसके साथ एक और तस्वीर आई थी जिसमें देखा गया कि हम बैलगाड़ी के सहारे रॉकेट लॉन्च कराने के लिए ले गए थे। पुरानी तस्वीरों के बीच आज इसरो का रंग रूप बदल चुका है। हमारे रॉकेट्स अपने देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों की भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। हमने अब तक 34 देशों की करीब 350 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया है। स्पेस सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। इसे एक तरह से इसरो की कमर्शियल यूनिट भी कहा जा सकता है। इस कंपनी के जरिए भारत सरकार रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाती है। इसके साथ साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने की डील भी इसी कंपनी के जरिए की जाती है। Z News.